हेलो नमस्कार आदाब और स्वागत है आपका फिल्म खाल में। जियो सिनेमा में कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है जिसका नाम है ताली। ये वेब सीरीज़ बेस्ड है एक ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट गौरी सावंत की लाइफ के ऊपर। ये एक बायोपिक है उनकी लाइफ के स्ट्रगल को, उनकी लाइफ को और कैसे उन स्ट्रगल और चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया, उसके बाद सफलता हासिल की। ये पूरी स्टोरी इस वेब सीरीज़ में दिखाई गई है। बहुत बड़ी वेब सीरीज़ है नहीं, केवल 6 एपिसोड की वेब सीरीज़ है। आधा घंटे का एक एपिसोड है। आप मतलब एक गो में से देख सकते हैं और एक मूवी की तरह से आप निपटा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वेब सीरीज़ की। तो कहानी शुरू होती है गौरी के बचपन से, सॉरी गौरी नहीं, गणेश के बचपन से, जहाँ पर उसको महसूस होता है कि यार उसकी फीलिंग उसके जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं है। वो अपने जेंडर के अपोजिट फील कर रहा है, कुछ अलग फील कर रहा है। और जब ये डिस्कस करता है अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से, तो उसको वैसा ही रिस्पांस मिलता है जैसे एक इंडियन फैमिली में शायद मिलना चाहिए था, है ना। तो उसके बाद उसे अपना घर छोड़ना पड़ता है और घर छोड़ने के बाद वहाँ से शुरुआत होती है गणेश के गौरी तक बनने के सफ़र की। देखो यार, स्टोरी के बारे में ज़्यादा बताकर मैं आपका मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता, तो सीधा इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो पहला है ये एक बायोपिक है और जहाँ भी बायोपिक आती है तो उसके प्रति एक ऑडियंस का एक अलग सा अट्रैक्शन होता है। और बायोपिक में चाहे कुछ भी हो, कोई भी इमोशन हो, चाहे वो ट्रेजेडी हो चाहे कॉमेडी हो, हम थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम इमेजिन करते हैं यार ये सब घटनाएँ उस आदमी की लाइफ में असली में हुई हैं, तो हम थोड़ा ज़्यादा फील करते हैं पेन को, हंसी को, हर चीज़ को। तो ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है टॉपिक। काफ़ी अलग टॉपिक चूज़ किया है। इस टॉपिक पे हमेशा बात करना लोग पसंद नहीं करते हैं। ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर के बारे में जो इन्होंने चैलेंजेस दिखाए हैं, उनकी परेशानियां दिखाई हैं, वो हर कोई नहीं दिखाता है। बहुत सारे हमारी मिसकंसेप्शन को उन्होंने क्लियर करने की कोशिश करी है। तीसरा जो पॉइंट है वो है एक्टिंग। एक्टिंग का जो पूरा फील्ड है ना, वो तो भाई इसके मेन लीड जो है सुष्मिता सेन ने पूरा हथिया लिया है। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग करी है और आपको एक दफ़ा लगेगा कि शायद यही गौरी सावंत है। उन्होंने अपनी बॉडी पे काम किया है, अपनी आवाज़ पे काम किया, अपने फेस पे काम किया है। और अक्सर ना बॉलीवुड में किन्नर जो एक कोई रोल होता है, किन्नर के रोल के लिए या ट्रांसजेंडर के रोल के लिए अक्सर किसी मेल एक्टर को लिया जाता है। और यहाँ पर एक फीमेल एक्टर को ये काम देकर भी एक चैलेंज ये रहा है और उसको बखूबी निभाया है सुष्मिता सेन ने। और एक बात और, हमारी बॉलीवुड में, इंडियन सिनेमा में अक्सर जो फीमेल एक्टर्स होती हैं, जो हीरोइन होती हैं, ये भाभी का रोल करने को मना कर देती हैं, ये माँ का रोल करने को मना कर देती हैं, ये सोचकर कि यार उनके करियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी इमेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, शायद उन्हें आगे काम मिले या ना मिले, इसलिए वो भाभी और माँ का रोल जल्दी से नहीं करती हैं। लेकिन सुष्मिता सेन ने एक अलग जाकर इस तरह का रोल छुआ है, इस तरह का किरदार अपनाया है। वो एक बहुत बड़ा उनका मूव था और इस पूरी वेब सीरीज़ में उन्होंने अपनी एक्टिंग टैलेंट का लोहा मनवाया है। चौथा पॉइंट जो है वो है मैसेज। इसमें मैसेज बहुत ज़बरदस्त दिया गया है। मतलब हमारी सोसाइटी में जो थर्ड जेंडर को लेकर जितनी भी गलत धारणाएं हैं, उन पे कहीं ना कहीं जो है बात की गई है और कमेंट किया गया है, बहुत तगड़ा कमेंट किया गया है। और कुछ ऐसे सीन हैं जब आपको लगेगा कि यार ये शायद मैंने कहीं देखा है। जैसा एक सीन है जिसमें गौरी सावंत एक वॉशरूम के बाहर खड़ी होती हैं और एक तरफ मेल वॉशरूम होता है, दूसरी तरफ फीमेल वॉशरूम होता है और वो बीच में खड़ी होती हैं। तो उसमें दिखाया गया है कि मतलब इन लोगों के अस्तित्व को लेकर इस समाज में क्या धारणा है लोगों के मन में, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाया गया है और मैसेज दिया गया है। और शायद ये देखने के बाद कहीं ना कहीं आपके भी जो विचार हैं, आपकी जो आइडियोलॉजी है थर्ड जेंडर को लेकर, कहीं ना कहीं शायद ज़रूर बदलेगी। अब आते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर। तो नेगेटिव पॉइंट्स जो सबसे पहला मैं बताऊंगा वो ये है कि यार जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है ना तो एक ट्रैक पे निकलती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप सेकंड थर्ड एपिसोड की तरफ जाएंगे तो आपको लगेगा शायद हम कहीं और ही पहुंच गए। मतलब जहाँ से शुरुआत की थी शायद उससे लिंक नहीं कर रहा है। मतलब बिखरी बिखरी सी लगती है, कभी कोई किस्सा सामने आ जा रहा है, कभी कोई किस्सा आ जा रहा है, और जहाँ से ये चल पड़ी थी उससे थोड़ा मेल खाना थोड़ा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा उसके लिए, है ना। बहुत टफ नहीं है, ईजी है, मूवी ईजी है, आपको समझ आ जाएगी पूरी। लेकिन ये है कि थोड़ा ट्रैक से भटकती रहती है, लेकिन एंड में 5वें 6ठे एपिसोड में ये वापस अपने ट्रैक पे आ जाती है और जहाँ से शुरू हुई थी अपनी डेस्टिनी पे पहुँच जाती है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जहाँ पर डिटेलिंग चाहिए थी वहाँ पर फिल्म मेकर ने डिटेलिंग नहीं दिखाई, और जहाँ पर डिटेलिंग नहीं चाहिए थी वहाँ पर आपको लगेगा कि यार कितना स्लो हो गया है सीन, कितना फालतू का खींचा जा रहा है। वहाँ पे आपको लगेगा कि यार फटाफट आगे बढ़े और जो मेन चीज़ जो आप देखने को जो उत्सुक हो रहे हैं वो आपको देखने को मिले। तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पीछे रह जाती है वेब सीरीज़। बाकी ठीक ठाक है,
एक बार तो आपको देखनी ज़रूर चाहिए, ऐसा ये मेरा ओपिनियन है। और अब आते हैं रेटिंग पे। तो रेटिंग की मैं बात करूँ तो मैं इस वेब सीरीज़ को 5 में से 3 नंबर देना चाहूँगा। और आप एक बार देखें और हमें बताएं कि आपको ये कैसी लगती है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं आप कितने नंबर इसको देना चाहेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, आपको कुछ समझ आया हो। अगर ये यूज़फुल है, आपको अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कुछ कमी पेशी अगर आपको लगी है तो आप कमेंट बॉक्स पर आइए और वहाँ पर अपनी एडवाइस दीजिए, हमारी सराहना कीजिए, या कुछ गलतियाँ आपको लगती थी वो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए। और हाँ, यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया है तो यार सब्सक्राइब भी कर ही दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।